आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। क्या? आत्माओं का भी बाप आया हुआ है और मनुष्य आत्माओं का भी बाप आया हुआ है। प्रैक्टिकल में आया हुआ है या सिर्फ कहने मात्र आया हुआ है? प्रैक्टिकल में आया हुआ है, जो कहता है मेरे बच्चे सर्विसेबल बच्चे, जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। बाप दूसरा धंधा करता है। मान लो बाप डॉक्टर है, वैद्य है, और बच्चा बाल काटने का धंधा करने लगे, तो लोग क्या कहेंगे? है बाप का बच्चा है क्या? तो यहां भी ऐसे ही है। बाप है कौन सा धंधा करने वाला? ब्राह्मण बाप। सिर्फ ब्राह्मण बाप नहीं, ब्राह्मणों की चोटी। क्या? जब सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी, तब जलमयी में वो बाप नहीं डूबेगा। दुनिया के पहाड़ भी डूब जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। हिम का आलय, बर्फ का घर। चैतन्य में बर्फ का घर कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा। इतना ज्ञान सुनती है, सुनाती है, लेकिन वो आत्मा बर्फ के घर जहां है, जहां ज्ञान जल जाम होकर के रहता है, ज्ञान जल पत्थर बन जाता है, बहता ही नहीं। बहता है? नहीं बहता। वहां का वासी गाया हुआ है, हिमवान। पार्वती का पिता। वो हिमवान बुद्धि से बर्फ का घर है। इस दुनिया में सबसे ऊंची स्टेज वाला पहाड़ है। क्या नाम दिया? हिमालय। लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंची स्टेज किसी और की है? नहीं है। हिमालय पहाड़ में कोई और है जो हिमालय पहाड़ से भी परे की स्टेज में है। क्या है? एवरेस्ट। क्या? जैसे कहते हैं एवर प्योर, ऐसे कैसा है? एवरेस्ट। किस बात में एवरेस्ट? भारतीय सभ्यता में एवरेस्ट, कि पाश्चात्य सभ्यता में एवरेस्ट,
है भारतीय सभ्यता में वरिष्ठ। जो भी उसके कुल में हैं, अव्वल नंबर नई दुनिया की पालना करने वाले नेपाली, वो भी पाश्चात्य सभ्यता में डूबने लग पड़ते हैं। खान पान पाश्चात्य सभ्यता का, पहनावा उड़ावा पाश्चात्य सभ्यता का, मकान दुकान भी पाश्चात्य सभ्यता की, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है पाश्चात्य सभ्यता का। लेकिन उनके बीच वो एक ही आत्मा है। जो न विदेशियों से प्रभावित नहीं होती। सारी दुनिया जलमयी की बाढ़ में डूब जाती है। बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी सारे जल में फैल जाती है कि नहीं है? फैल जाती है। जब देह अभिमान की मिट्टी सारे जल में रम जाती है तो सभी जीव जंतु